निवेश आरोग्य में भाग 29, आहार में निवेश भाग 5, वैद्य दिलीप गाडगिल, हिंदी, पुणे। तो मैं बात कर रहा था कि हमें नैसर्गिक खेती के तरफ फिर से मुड़ना चाहिए और वही अंतिमतः इसका उपाय इस प्रकार का है। तो ये कैसे करें? एक व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता। अगर समूह हो जाता है, बहुत सारे किसान इकट्ठा आते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि हमें नैसर्गिक खेती करनी है, तो बेहतर ऑप्शन है। क्योंकि अगर अकेला आदमी करेगा तो जो कीट बाकी खेतों में है, जो रासायनिक खेती कर रहे हैं, वो वहां से जो नैसर्गिक खेती करने वाले हैं उसके खेत में आ जाएगी और फिर उसके लिए ये बड़ा धोखा इस प्रकार का होगा। सभी मिलकर अगर नैसर्गिक खेती करेंगे तो सभी का फायदा इसमें होगा। अभी किसानों की अवस्था बहुत बुरी है, बुरा हाल है, क्योंकि एक तो उनको बीज खरीदना पड़ता है, तो उसका एक खर्चा, ये एक बात हो गई। फिर उसको अपनी प्रतिकार क्षमता नहीं है, इसलिए केमिकल पेस्टिसाइड्स का कवरेज देना पड़ता है, उसका एक खर्चा, ये और बात हो। और फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करना पड़ता है, ये टिकाने के लिए भी केमिकल्स का प्रयोग होता रहता है इस प्रकार से। और पर्यावरण काफी बदल चुका है, क्योंकि हम ही ने पर्यावरण को प्रदूषित कर दिया है। अभी हाल ही में जो गर्मी का मौसम रहा, वो एक बड़ा सबक था। 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बहुत जगह है, बहुत दिन तक तापमान रहा। और ये तो किसी के भी बस की बात नहीं है, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, ना हमारे लिए है, ना पशु पक्षियों के लिए, ना वनस्पतियों के लिए। और हम ही इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि हम ही ने पर्यावरण को प्रदूषित कर दिया है। और ये ग्लोबल वार्मिंग का संकेत, चेतावनी बहुत सालों से शास्त्रज्ञ दे रहे हैं कि इस प्रकार से पर्यावरण की हानि मत करो, और ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। और फिर इस प्रकार की ऊष्मा की जो लहरें आ रही है वो काफी खतरनाक इस प्रकार की है। तो हमें मूल रूप से इसमें सुधार लाना जरूरी है। केवल कुछ अनुदान देके वगैरह इस प्रकार से ये बात नहीं होगी, वो तात्कालिक उपाय इस प्रकार का होगा। लेकिन अगर मूल रूप से अगर हम खेती में परिवर्तन करेंगे, नैसर्गिक खेती की तरफ मुड़ेंगे, तो इसमें जरूर अच्छा सुझाव आएगा। मैंने 10-11 वर्ष पहले कोकण क्षेत्र में गणपतिपुळे के नजदीक खेती आरंभ की, और फिर हमने गायें रखी, क्योंकि इसका मूल आधार जो है वो गाय है। एक गाय 10 किलो गोमय हर दिन देती है, और वो 1 एकड़ के लिए काफी है, ऐसा सुभाष पालेकर। तो एक गाय 30 एकड़ खेती के लिए काफी है। लेकिन अगर हम ज्यादा गायें रखते हैं, दूध देने वाली गायें रखते हैं, तो दूध का भी उत्पादन और उससे बाकी अन्य उत्पाद जो है वो भी मिल सकते हैं। और गोमय और गोमूत्र ये तो मिलेगा ही इस प्रकार से। इसके आधार पर जीवामृत बनाना, वो पूरे खेत में देना, ये काम शुरू कर सकते हैं। और फिर मैंने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम वहां पे लगवा दी, जीवामृत बनाना शुरू किया, गोबर गैस प्लांट शुरू किया। और पिछले बरस में ऐसा हुआ कि मेरे खेती में अचानक मधुमक्खियां और तितलियां आ गई। तो ये बड़ा शुभ संकेत था कि उनको हमारा खेत पसंद आया। केमिकल खेती अगर होती है तो ये आते नहीं है, टिकते नहीं है। तो मैंने अभी इस बरस में एक बड़ी पेटी मधुमक्खियों की और 4 छोटी पेटियां जो बिना डंक वाली मक्खी है उसका इस प्रकार के रखे। इससे पॉलिनेशन बढ़ता है, और पॉलिनेशन बढ़ता है तो उत्पाद बढ़ता है। तो इस तरीके को अपनाना जरूरी है। तो नैसर्गिक खेती में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे, निवेश करेंगे, तो सभी का भला उसमें है। तो हम चाहते हैं कि उस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। नमस्ते।